शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से एक्सट्रैक्ट करके निकाले हैं ये सबको, ठीक है। जो जानकारी हमको कब का है, प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 एंड 18, ठीक है। 2017-18 का है, 16-17 मतलब 2017 31 मार्च और ये 18, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर। आप ये ऐसा डेट डाल सकते हैं या फिर ऐसा भी डाल सकते हैं, दोनों भी चलेगा, ठीक है। ये हमको दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। चलो मैं बनाता हूँ आपका, देखना। हमको बनाना है कंपैरेटिव, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। डेट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट में एज ऑन लिखते हैं ना, ठीक है। इसमें फॉर द ईयर एंडेड या एंडिंग 31 मार्च 2017 या 16, 17, 17, 18 ऐसा भी लिख सकते थे, एंड 31 मार्च 2000, ठीक है, 2018, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर 31 मार्च 2017 या 16, 17 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो वैसे लिख देता हूँ मैं 2016, 17, 2017, 18 जैसे बुक में लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद दिया ऑब्सोल्यूट चेंज, है ना, ऑब्सोल्यूट चेंज किस में होगा, ये रुपीज़ में। अब ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये रुपीज़ में होगा, ठीक है। और ये परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज ये किस में होगा, परसेंटेज में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे दिया हुआ था, इसको मैं डाल रहा हूँ ए पॉइंट, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। आपको सेलिंग वगैरह से कितना पैसा कमाई हुआ, ठीक है। कितना दिया है, 10 लाख और 12 लाख। अदर इनकम भी दिया हुआ है, ठीक है। 10 लाख, एक जीरो और 12 लाख, ठीक है। कितने का चेंज आया, 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब 2 लाख को 10 लाख से डिवाइड करो, इंटू 100 करो, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 20%। परसेंट को लिखना नहीं, लिख दिया तो अब सब में लिखना पड़ेगा, या तो काटेंगे जैसा भी है, ठीक है। अच्छा, हमको हेडिंग डालना था टोटल रिवेन्यू, ठीक है। एक पॉइंट में हेडिंग डाला था टोटल रिवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, चलो कोई बात नहीं। चलो ऐसे डालता हूँ बी पॉइंट, अदर इनकम, ठीक है, अदर इनकम, ठीक है। फिर दोनों को मिला के बन जाएगा सी पॉइंट हमारा टोटल इनकम, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंजेस हो गया ना। टोटल इनकम कैसे आएगा, ए प्लस बी को मिला के, ठीक है। अदर इनकम क्या बोला, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इसका 25%, इसका भी 25%, दोनों का 25% बोला है, ठीक है। तो 25% में निकाल देता है इसका, ठीक है। जैसे 10 लाख का 25% निकालो तो 2,50,000 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा कैसे निकालते हैं। 12 लाख का 25% 3 लाख रुपए है, ठीक है। कितना चेंजेस हुआ दोनों में, 50,000 का चेंजेस हुआ। 50,000 डिवाइड बाई 250 इंटू 100 करूँगा तो सेम वही आएगा 20%, ठीक है। अब टोटल रिवेन्यू निकालना है हमको, 10 लाख 2,50,000, 12 लाख 50,000 ऐड कर देंगे, 12 3 15 लाख। कितना चेंजेस हुआ, 12,50,000 से 15 लाख हुआ, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। अब 2,50,000 डिवाइड बाई 12,50,000 इंटू 100 करूँगा तो वही आएगा 20% ही आएगा, ठीक है। ये हमारा भी सी पॉइंट का टोटल हुआ। अब मैं डी पॉइंट लिख देता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला है, टोटल रिवेन्यू का परसेंटेज दिया है, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। एम्प्लॉय
आप इसको माइनस का साइन डाल सकते हो, यहाँ पे इसका प्लस का साइन डाल सकते थे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। परसेंटेज दिया है 40% सॉरी 40 एंड 30%, ये दिया 40%, ये दिया 30%, ठीक है। टोटल रिवेन्यू का, जैसे ये टोटल रिवेन्यू है, इसका 30% है, इसका 40% है। इसका 30% निकालेंगे इसका ना, तो 125 125 और 125, ये हो जाएगा 375, 30%, ठीक है। इसका 14 बोला था, 15 4 ज़ा 60, मतलब 6 लाख रुपए। इसका 30% निकाला, इसका मैंने 40%, क्योंकि देखो इसका बोला है इसमें 30, इसका बोला है 40, क्लियर, निकाल दिए। कितना चेंजेस है दोनों में, 1 मिनट एक ना, 375 आएगा ये, 25 3 ज़ा 75, 1 3 ज़ा 3, ठीक है। 2,25,000 का डिफरेंस आया। इसको इससे डिवाइड करेंगे इनटू 100 करेंगे, चलो निकाल के दिखाता हूँ। 225,000 डिवाइड बाई 375,000 इंटू 100, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे भी 3 0, चलो काट देते हैं, या फिर ऐसे 2 0 2 0 कट, ये 1 0 ये 1 0 कट हुआ, ठीक है। चलो कट करते हैं अब हम लोग, ठीक है। 5 के टेबल में 25 के टेबल में भी आ जाएगा, जैसा बोलो। चलो 5 के टेबल से करते, 5 4 ज़ा 20, अच्छा 2 5 5 5 ज़ा 25, वैसे इसको 5 7 ज़ा 35, 2 0 तो 2 0 और बचा यहाँ पे 2 और 5 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर 15 से काटते हैं, 15 3 ज़ा 2 0, 15 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा और 0 का 0, 60%, क्लियर इतना, ठीक है। अब टोटल इनकम में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट नंबर ई। कैसे निकलेगा, इनकम में से आप ये माइनस कर दो, ठीक है। टोटल इनकम ले सकते हैं, टोटल रिवेन्यू, यहाँ पे इनकम लिखा था ना, अरे एक ही मतलब वैसे, इनकम बोले रिवेन्यू बोलो, ठीक है। तो सी माइनस डी, सी आपका है टोटल इनकम और डी है आपका एक्सपेंडिचर, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 1250 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा, ठीक है। चलिए इसमें इसको माइनस कर देता हूँ मैं, 1250 में 375 माइनस कर कितना आएगा, ये जगह 12 में सिंगल 9, 8,75,000, 8,75,000 रुपीज़। 15 में से 6 माइनस कर तो 9 लाख रुपए, ठीक है। कितने का चेंजेस है ये, 25,000 रुपये। 25,000 डिवाइड बाई 875 करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। 25,000 डिवाइड बाई 875 000 इंटू 100, ठीक है। ये 3 0 कटा, ये 3 0 काट दिए। 5 के टेबल से तो कट रहा है, क्या 25 के टेबल से कटेगा, 25 3 ज़ा 75, बचा क्या 1 2 5 कट जाएगा, 25 1 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, 87 में 75 माइनस है तो 1 2 आएगा, 12 और 5 1 2 5 मतलब 125, 25 5 ज़ा 125 होता है, 25 के टेबल में 5 35 आया। अब ये किसके टेबल में कटेगा, 5 के टेबल में, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 0, 20 डिवाइड बाई 7, 20 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 2 ज़ा 14, बचा कितना आपका 6 0 7 8 ज़ा, ठीक है। बचा कितना फिर 4 डेसिमल 0, ठीक है। फिर 7 7 5 ज़ा, ठीक है। उसके बाद फिर से वही 7 7 ज़ा, ऐसा 2.857 आते रहेगा, तो राउंड फिगर में इसको लिख देता हूँ मैं 2.86% अप्रॉक्स, ये आगे और जाता जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका। फिर उसके बाद माइनस कर दूंगा मैं लेस
पॉइंट नंबर एफ डाल के टैक्स कितना परसेंट बोला टैक्स 40% बोला दोनों में। टैक्स का रेट कितना है? टैक्स का रेट है 40%। ठीक है, ये जो आपका प्रॉफिट आया था दोनों का 40%। ठीक है, इसका 40% का तो 4 9 36 3,60,000 4 9 36। ठीक है, इसका निकालूंगा तो मेरा आएगा 3,50,000 समथिंग आएगा, और यही आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, ये ब्रैकेट मतलब माइनस का साइन। ठीक है, नहीं डालें तो भी चलेगा। कितने का डिफरेंस है? 10,000 का। डाल सकते हो, माइनस डालना है तो चलेगा। इसके डिवाइड में ये इंटू 100 करेंगे तो ये भी यही आएगा, क्योंकि देखो ये दोनों का डिफरेंस ये था, इसका परसेंट का तो 2.86 आया था, तो इसका भी अब दोनों का सेम 40% है तो इसका भी यही आएगा 2.86%। ठीक है, अब ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से इसको माइनस कर दो। 75 में 50 माइनस किया तो 25, 8 में से 3 गया तो 525। ठीक है, 9 में से 3 माइनस किया तो 6 आएगा, 6 में से 40 माइनस किया तो 5,40,000 आ जाएगा। डिफरेंस कितने का आया? 15,000 का। फिर वही सेम चीज़ है, 15 को इसको डिवाइड करो तो ये आएगा 2.86 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई 40% माइनस होता तो बचा कितना? 60%, और उसके हिसाब से यही आएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट आंसर टाइप। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 160।